हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो गाइस हम पीटी 365 आर्ट एंड कल्चर की मैगजीन कर रहे थे, तो चलिए इसी को कंटिन्यू करते हैं। तो अर्लियर संस्कृत इंस्क्रिप्शन इन साउथ इंडिया, अभी जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसने क्या किया है, संस्कृत इंस्क्रिप्शन को साउथ इंडिया में क्या किया, डिस्कवर किया है। ये जो इंस्क्रिप्शन डिस्कवर किए हैं आंध्र प्रदेश के गुंटूर डिस्ट्रिक्ट के विलेज चेबुरुलू से फाउंडेड किए हैं। माना जा रहा है कि ये जो इंस्क्रिप्शन थे वो सतवाहना किंग विजय के द्वारा इशू किए गए थे 207 AD में। और ये माना जा रहा है कि अर्लीस्ट एपिग्राफिक एविडेंस थे किसके, सप्तामात्रिका कल्ट के। सप्तामात्रिका कल्ट क्या होता है, सप्तामित्रिकास क्या होते हैं, एक 7 फीमेल का ग्रुप होता है, 7 मतलब कि गोडेसेस होती हैं, उनका ग्रुप होता है जिसको हिंदुज़म में वर्शिप किया जाता है। ये इट ऑल्सो प्रेडिक्ट्स के नागार्जुना कोंडा भी जो इंस्क्रिप्शन है जो कि इक्ष्वाकु किंग इवाला चंतमालो ने इशू किया था 4th सेंचुरी AD में, उसको भी एक अर्लियर संस्कृत इंस्क्रिप्शन माना जा रहा है। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा है, एक जो नागार्जुना कोंडा इंस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ा है, ठीक है, जिसको इशू किया गया था इक्ष्वाकु किंग के बारे द्वारा। ठीक है, सप्तामात्रिका कल्ट हमने देख लिया है कि इसमें क्या है, ये 7 फीमेल डिटीज़ का ग्रुप होता है जिसको हिंदुज़म क्या करते हैं, वर्शिप करते हैं। मात्रिकास भी हैं, एक इसको शक्ति माना जाता है डिफरेंट देवास की। आंध्र प्रदेश में जो सप्तमा का कल्ट था वो मेनली प्रिवेलेंट हुआ था ड्यूरिंग द अर्ली चालुक्यस बादामी के रूल में। इसमें क्या था, गोडेस को हम वर्शिप करते थे नागार्जुना कोंडा में 4th सेंचुरी AD में। न्यू डिस्कवरी ये प्रेडेट करती है कि यहाँ पे सप्तम मित्र का वर्शिप होता था। ठीक है, यहाँ पे 7 मदर्स और सप्तम मित्र का कंसेप्ट था जिसको ऑल्सो इनका रेफरेंस ऋग्वेदा पुराणास और शिल्पा शास्त्रस में भी गिवन है, किसका, सप्तम मित्र का कल्ट का। कुछ और संस्कृत इंस्क्रिप्शंस हैं जो मिले हैं। जो संस्कृत क्या है, देखा जाए तो 1st सेंचुरी BC में जो संस्कृत सिर्फ एपिग्राफी यूज़ में स्टार्ट हुई थी। एपिग्राफी की यूज़ मतलब कि सिर्फ स्टडी करने के लिए स्टार्ट हुई थी। और जो ओल्डेस्ट जो संस्कृत इंस्क्रिप्शंस है वो मेनली अयोध्या, घोसुंदी एंड हथीबाड़ा, ये कुछ स्टोन इंस्क्रिप्शंस है जो कि अर्लियर संस्कृत इंस्क्रिप्शन है। उसके बाद जो संस्कृत इंस्क्रिप्शन जो मथुरा से है वो मेनली सत्रापा सदोसा है, जो माना जा रहा है 1st सेंचुरी से है, 1st सेंचुरी AD से है। फिर जो जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन है जो कि रुद्र दमन की है, जो कि ग्रेटेस्ट किंग होते थे 2nd वेस्टर्न सत्रापा लाइन ऑफ कस्ताना के, उन्होंने क्या किया था, शॉर्टली कुछ लिखा था 150 AD में। और ये एक तरह का टर्निंग पॉइंट संस्कृत की लैंग्वेज में गिना जा रहा है। ये पहला लॉन्ग इंस्क्रिप्शन था जो रिकॉर्डेड है, जिसको एक लेस या मोर स्टैंडर्ड संस्कृत में लिखा हुआ है, और ये बहुत एक्सटेंसिव रिकॉर्ड है पोएटिक स्टाइल में। ये ड्यूरिंग द रिवाइन ऑफ रूल ऑफ गुप्ता एम्परर के रूल के द्वारा है 4th सेंचुरी AD में, जब संस्कृत को फाइनली क्या किया था, एस्टेब्लिश किया गया था एज द एपिग्राफिकल लैंग्वेज पर एक्सीलेंस ऑफ द इंडियन वर्ल्ड। उसके बाद देखो पहले क्या हुआ था, शुरू में जो 1st सेंचुरी BC में हमने संस्कृत को क्या किया, सिर्फ एपिग्राफी यूज़ में लाए। फिर हमने कुछ पढ़ा कि ओल्डेस्ट संस्कृत इंस्क्रिप्शंस क्या हैं। फिर हमने देखा जो रुद्र दमन के टाइम में जब उन्होंने जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन लिखी तो कुछ संस्कृत लैंग्वेज में क्या हुआ, एक टर्निंग पॉइंट आया जब उन्होंने कुछ लेस स्टैंडर्ड में क्या कुछ लाइन लिखी संस्कृत में। उसके बाद देखने को मिला फिर इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन जो हमने मिला, जो कि समुद्र गुप्ता के द्वारा है। इसमें हमने द्वारा देखने को मिला संस्कृत भाषा में टर्निंग पॉइंट, जिसमें लिखा है कि कुछ ऑर्थोग्राफिक इरेगुलरिटीज़ हैं जो कि हाई क्लासिकल लिटरेसी स्टाइल ऑफ मिक्स प्रोज एंड वर्ड्स क्लासेस का बताया जा रहा है। तो ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह जो संस्कृत इंस्क्रिप्शन है किस तरह से ओरिजिनेट हुई, और जो पुरानी जो संस्कृत इंस्क्रिप्शन है हमें मिली कहाँ के, आंध्र प्रदेश में गुंटूर डिस्ट्रिक्ट से, जो कि सतवाहना किंग के द्वारा इशू की गई थी। और एक और हमने देखा जो नागार्जुना कोंडा इंस्क्रिप्शन, जो कि उसके बाद जो इक्ष्वाकु किंग थे उन्होंने इशू की थी। सप्तामात्रिका कल्ट के बारे में हमने पढ़ा कि ये 7 फीमेल ग्रुप डिटीज़ होता था जो कि हिंदुज़म में इनको वर्शिप किया जाता था। ठीक है गाइस, तो अगला बढ़ते हैं, पूम्पुहार टू बी डिजिटली कंस्ट्रक्टेड। अभी जो पूम्पुहार है ये पोर्ट सिटी है तमिलनाडु की, ये 1000 साल पहले सबमर्ज्ड हो गई थी। तो अभी क्या है, इसे डिजिटली रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा, किसके द्वारा, इंडियन डिजिटल हेरिटेज प्रोजेक्ट के अंडर। पूम्पुहार क्या है, ये एक अर्ली चोला डायनेस्टी का पोर्ट होता था 600 से 300 BC के बीच में। ये कावेरी रिवर के माउथ में है। जो संगम लिटरेचर है, स्पेशली जो तमिल की क्लासिक सिल्लापथी करम है जो कि स्क्रिप्ट की गई थी जैन के पोइट इलांगू के द्वारा, उसमें इस पूम्पुहार पोर्ट का काफ़ी जगह मेंशन किया गया है। इसमें हमें क्या मिला है, काफ़ी अकाउंट, मतलब जो पूम्पुहार पोर्ट के बारे में काफ़ी जो लोगों के अकाउंट्स हैं, प्लिनी या प्लोटिनी या पेरिप्लस ऑफ अर्थनेटिव, इनका भी इसमें भी मेंशन किया हुआ है। ये 1000 साल पहले क्या है, जब सी लेवल बढ़ा था तो क्या हुआ, जो पूम्पुहार पोर्ट था वो डूब गया था
ठीक है, तो यही माना जा रहा है। अब जो इंडियन डिजिटल हेरिटेज प्रोजेक्ट है ये क्या है, ये एक इनिशिएटिव है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। गाइस ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया जो भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड न्यूज़ होती है वो ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाती है। आपको उस प्रोजेक्ट के बारे में पता होना चाहिए कि वो किस डिपार्टमेंट के अंडर है, किस मिनिस्ट्री इसको कैरी ऑन कर रही है, ठीक है। तो ये इनिशिएटिव है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। इसमें क्या करेंगे, जो भी हमारे टेंगिबल या जो इनटेंगिबल हेरिटेज है उसका डॉक्यूमेंटेशन किया जाएगा। बेसिक गोल क्या है इंडियन डिजिटल हेरिटेज प्रोजेक्ट का, कि हम क्या कर सकें, जो हमारी जो स्पेशल टेक्निक्स हैं उनको, जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ हैं उनके साथ मिला के अपने जो हेरिटेज को, जो इंडिया का हेरिटेज है उनसे प्रिजर्व कर सकें और उसको डिजिटली फॉर्म में भी क्या कर सकें, हम एक्सपीरियंस कर सकें। इसका एम ये भी है कि ये प्रोवाइड करें एनालिटिकल टूल्स फॉर द आर्ट हिस्टोरियन, आर्किटेक्ट ऑफ एनी साइंटिस्ट इन कंडक्टिंग स्कॉलरली स्टडी, ताकि हम इंडियन हेरिटेज के बारे में कुछ स्कॉलर स्टडीज़ कर सकें। लाइक जो रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं उनको भी क्या है कि वो क्या कर सके और कुछ क्या कर सके, डिस्कवर कर सके। तो अगर डिजिटली ये सब अवेलेबल रहेगा तो ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा, बेनिफिशियल होगा। इसके अंदर जो पहला प्रोजेक्ट था वो डिजिटल हम्पी था, किसके अंडर, इंडियन डिजिटल हेरिटेज प्रोजेक्ट के अंदर। और अब हम किस प्रोजेक्ट की स्टार्ट करेंगे, पूंपुहार पोर्ट के प्रोजेक्ट की। पहला प्रोजेक्ट ऑलरेडी डिजिटल हम्पी हो चुका है। अब कुछ और इम्पोर्टेंट हम एशियन पोर्ट सिटीज़ देख लेते हैं। सूरत है जी, बिहार में सिचुएटेड है, जो कि वेस्टर्न ट्रेड करते थे ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। देखो गाइस, सूरत को देख के एकदम से गुजरात में कंफ्यूज मत हो जाना। सूरत ये पोर्ट का नाम है जो कि बिहार में है। मुगल पीरियड में इसमें क्या करते थे, वेस्टर्न के साथ क्या करते थे, हम ट्रेड करते थे वेस्टर्न कंट्री से। कांची है, कांचीपुरम आज के नाम पे बोलते हैं, ये तमिलनाडु में है। ये 600 या 300 BC से बिलोंग करता है, जब चाइनीज़ क्या करते थे, फॉरेन शिप्स में अपना इधर आते थे कि आप यहाँ से इंडिया से पर्ल्स खरीदते थे, ग्लास, रेयर स्टोन्स, ये सब क्या करते थे, खरीदते थे और हमें क्या देके जाते थे, रिटर्न में गोल्ड या सिल्क देके जाते थे। मदुराई जो कि तमिलनाडु में है, ये कि पांड्यास की कैपिटल होती थी, आपको पता ही है। यहाँ पे वो क्या करते थे, पर्ल फिशरीज़ का क्या करते थे, ट्रेड कंट्रोल करते थे, किसमें, गल्फ ऑफ मन्नार में। ब्रोच है, इसको अभी भी भारूच बोलते हैं, गुजरात में है। ये रिवर नर्मदा के बैंक्स में है। इसमें क्या, ये जो रोडवेज से नेटवर्क के साथ क्या कनेक्ट होता था। सौराष्ट्र जो है वो अभी गुजरात का एक डिस्ट्रिक्ट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर होता था इंडो ग्रीक में। सुपारा या सोपड़ा, इसको प्रेजेंट डे नाला सोपारा के नाम से जानते हैं, जो कि पालघर डिस्ट्रिक्ट में है, महाराष्ट्र के। ये एशियन पोर्ट होता था और ये इंपॉर्टेंट पोर्ट होता था वेस्टर्न इंडिया ट्रेडिंग में, किसके साथ, मेसोपोटामिया, इजिप्ट, कोचिन, अरेबिया, ईस्टर्न अफ्रीका के साथ। मुजूरीज क्या है, ये भी एशियन इंडो रोमन पोर्ट है, जो कि मालाबार कोस्ट केरला में है। ये पुराना है, 1st सेंचुरी BC के पास का है। कोरकाई है, जो ये थोडुपुटुरी डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु के पास है, ये भी 2000 साल पुराना है। और ये पांड्यास की अर्ली कैपिटल थी, मतलब वैसे तो पांड्यास की कैपिटल मदुराई थी, लेकिन जो अर्ली कैपिटल थी वो पांड्यास की, वो कौन सी थी, कोरकाई थी। ये एक ग्रेटर सेंटर था, यहाँ पे मेनली जो पर्ल्स या फिशिंग होती थी वो यहाँ पे मेनली की जाती थी। पोडुकोआ, जिसको अभी हम पुडुचेरी बोलते हैं, ये भी पोर्ट सिटी थी, जो कि 1st सेंचुरी में मेंशन है, किसमें, इसको मेनली ट्रेडिंग करते थे यहाँ पे एंशिएंट इंडिया के लोग, ठीक है। तमरालिपति जो है ये वेस्ट बंगाल में है। ये इसका नाम जो तमरालिपता है वो मेनली तमरा से नाम आया, मतलब कॉपर, इसका नाम कॉपर होता है, जो कि वहाँ पे जो बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट होता था वहाँ से कॉपर की काफ़ी माइनिंग की जाती थी और फिर वहाँ पे उसको एक्सपोर्ट किया जाता था इस पोर्ट से, ठीक है, वेस्ट बंगाल के। सोप्तमाना मरक्कनम, ये तमिलनाडु में है। मसूलीपट्टनम ये आंध्र प्रदेश में। दसारना उड़ीसा में है। तगारा ये महाराष्ट्र में है, जो कि वेंगी के कल्याण को कनेक्ट करता है, ठीक है गाइस। तो ये कुछ एशियन पोर्ट्स हैं, ये आप देख लेना। आप अगर इसमें ज़्यादा दिक्कत लगे तो आप मेनली इसकी ना ये देख लेना ये किस स्टेट में लोकेटेड है, ठीक है। तो बाकी मुझे नहीं लगता ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अर्ली ह्यूमंस लिव्ड इन द नॉर्थन इंडिया 80,000 ईयर्स एगो। अभी क्या एक आर्कियोलॉजिकल क्या हुआ है, डिस्कवरी हुई है, उसमें देखा है कि जो मध्य प्रदेश का धाबा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे अपर सोन वैली में एक एविडेंस मिला है कि वहाँ पे कुछ 80,000 साल पुरानी कॉन्टीन्यूस ह्यूमन ऑक्यूपेशन रही है इस एरिया में। क्या रही है, कॉन्टीन्यूस कोई ह्यूमन ऑक्यूपेशन रही है इस एरिया में, ऐसा एविडेंस मिला है। कहाँ पे, मध्य प्रदेश के धाबा के डिस्ट्रिक्ट में। तो और देख लेते हैं न्यूज़ में क्या था। ये एग्जामिनेशन जो हमने डिस्कवरी करी है, हमने देखा लार्ज टूल इंडस्ट्री है जो कि लिथिक इंडस्ट्री है, वो मिली है हमें। कुछ मेगालिथिक टूल्स मिले हैं लार्ज साइज़ में, जो कि 80,000 या 65,000 साल पुराने हैं। और कुछ स्मॉल टूल्स मिले हैं जो लगभग 50,000 साल पुराने हैं। हमें ये देखने को मिला है कि यहाँ इस रीजन में कॉन्टीन्यूस क्या रहे हैं, लोग रहे हैं, मतलब कि ऐसा कुछ डिस्टर्बेंस नहीं हुआ है जिस वजह से इन लोगों की इनहेबिटेशन में क्या हुई, डिस्टर्बेंस हुई। ऐसा कुछ नहीं हुआ था, कोई इरप्शन नहीं हुआ। ये हमने देखा गए हैं। जो ये टूल्स हमें अभी डिस्कवर किए हैं, इनके जो स्टोन्स या टूल्स हैं ये रिसेंबल हो रहे हैं कहाँ से, अफ्रीकन मिडल स्टोन एज से या फिर अरेबिया से, या फिर जो अर्लीस्ट आर्टिफैक्ट्स ऑस्ट्रेलिया के, उनसे ये टूल्स क्या हो रहे हैं, रिसेंबल हो रहे हैं।
जो ये माना जा रहा है कि ये प्रोडक्ट मेनली होमोसेपियंस का हो सकता है, जो कि डिस्पर्स हो गए थे आउट ऑफ द अफ्रीका में से। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। सिग्निफिकेंस ऑफ फाइंडिंग्स विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन पॉपुलेशन डिस्पर्सल। अभी क्या है, इस फाइंडिंग से क्या है, ये जो ऑलरेडी हमारे पास ऑलरेडी क्या है, मतलब कि रिपोर्ट्स हैं क्या ह्यूमन पॉपुलेशन की, किस तरह से कैसे रीजन्स में लोग आए, कब रीजन में किस तरह से डिस्पर्स हुए, उन थ्योरीज को कम्पीट कर सकती है। जैसे अभी हमने वो पढ़ा था आर्यन इन्वेजन को, तो उसमें अभी जो न्यू डिस्कवरी हुई है उसने क्या किया है, जो पुराने जो ब्रिटिश ने जो व्हीलर ने थ्योरी दी थी उसको कम्पीट किया। उसी तरह ये जो अभी हमें मिला है, तो ये ह्यूमन पॉपुलेशन की और जो थ्योरीज हैं उनको कम्पीट कर सकती हैं। ये माना जा रहा है कि जो होमोसेपियंस का माइग्रेशन हुआ था मॉडर्न ह्यूमंस में, वो 50,000 साल पुराना हुआ था। ठीक है, वैसे गाइस ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी मैं थोड़ा बता देती हूँ। कुछ इन्होंने ऑल्सो रूल ऑफ द वोल्केनिक विंटर हाइपोथेसिस, कुछ 74,000 ईयर्स एगो कुछ तोबा वोल्केनिक सुपर इरप्शन हुआ था सुमात्रा के रीजन में। ठीक है, इस बिलीव टू कि ये इस वजह से क्या हुआ, कोल्ड वेदर हुआ, वोल्केनिक विंटर हुआ अक्रॉस मैनी पार्ट्स ऑफ द अर्थ। ये भी आर्ग्यूमेंट है कि विंटर नॉट ओनली लेड टू द कूलिंग ऑफ अर्थ सरफेस फॉर ऑलमोस्ट 1,000 ईयर्स सिंस द इरप्शन बट ऑल्सो डिस्ट्रॉयड ह्यूज पॉपुलेशन अक्रॉस एशिया। ठीक है, तो ये बताया कि जो यार पता नहीं मैं विंटर की बात करिए। ठीक है, तो ये आप देख लेना, ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ऐसे ही है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ होगी मैं आपको पहले ही बता दूंगी। ठीक है, तो वही बात है। अगला चलते हैं, नियोलिथिक एज शिवालिंगा डिस्कवर। अभी क्या है, जो 18 फुट का शिवालिंगा को डिस्कवर किया गया है, कहाँ पे, भैरेश्वर स्वामी टेम्पल, जो कि आंध्र प्रदेश में है, मपुरू हिल्लोक पे। अब डिटेल्स क्या है, ये जो लिंगा शिवालिंगा हमने डिस्कवर किया है, ये देखा जा रहा है ये नियोलिथिक एज का है, जो कि 3000 या 2800 BC से बिलोंग करता है। अब ये जो डिस्कवरी, जो शिवालिंगा की जो डिस्कवरी मिली है, इससे हम क्या पता लगा सकते हैं कि उस वक्त जो नियोलिथिक जो एज में सिविलाइजेशन थी, उन लोगों की रिलीजियस प्रैक्टिसेस क्या थी, या वहाँ के लोग किन भगवान को या किन गॉड या गॉडेसेस को क्या करते थे, वर्शिप करते थे। ठीक है, तो नियोलिथिक एज आपको पता है, सबसे पहले पैलोलिथिक एज थी, उसके बाद नियोलिथिक एज आई, उसके बाद कैल्कोलिथिक एज आई। तो इन्होंने ये बताया कि नियोलिथिक एज ने फॉलो किया पैलोलिथिक एज को, और उसके बाद कैल्कोलिथिक एज को हम ब्रोंज एज बोलते हैं, उसके बाद ये आई थी। इन्होंने देखा कि जो इस एज में जो स्टोन टूल्स थे वो मेनली पॉलिशिंग या ग्राइंडिंग के थे, और मेनली आप प्लांट्स या एनिमल्स पे डिपेंड होते थे इनको टूल्स को बनाने के लिए, जो कि परमानेंट विलेजेस में सेटलमेंट करते थे। और इस एंड द अपीयरेंस ऑफ कुछ क्राफ्ट्स मिले, पोट्री और वीविंग, ये सब देखने को मिला है। अब इंडिया में जो इंपॉर्टेंट नियोलिथिक साइट्स को कौन कौन से देख लेते हैं। कश्मीर में है बुरजाहोम और गुफराकल, और एक छोपानी मंडो यूपी में है, ब्रह्मगिरी और तेकाला कोटाई कर्नाटका में है, छिरंद ये बिहार में है। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नागरधन एक्सकवेशन। अभी क्या है, आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन हुई है नागरधन में, जो कि नागपुर में। उससे हमें क्या हो रहा है, जो वाकाटाका किंगडम था, वाकाटाका की जो डायनेस्टी थी, हमें उसके एविडेंस मिले कि उनकी वाकाटाका किंगडम की क्या लाइफ होती थी, क्या उनकी लाइफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस होती थी, या ट्रेड प्रैक्टिसेस कैसी होती थी। तो अभी हमने क्या फाइंडिंग की है, हमने देखा जो नागरधन है वो एक अर्बन सेंटर होता था, और वाकाटाका किंगडम की एक कैपिटल होती थी। ठीक है, नंदीवर्धन। ठीक है, ये क्या वाकाटाका किंगडम की ईस्टर्न ब्रांच की कैपिटल होती थी। क्वीन प्रभावती गुप्ता थी जिन्होंने वाकाटाका किंगडम को टुक ओवर किया था, मतलब जब रुद्रसेना सेकंड जब किंग थे, उनकी सडन डेथ हो गई थी, तो उसके बाद वाकाटाका किंगडम को एकदम से किसने लिया था, क्वीन थी प्रभावती गुप्ता, उन्होंने वो संभाला था। कुछ हमें क्ले सीलिंग्स देखने को मिली है फर्स्ट टाइम, जिससे ये पता चलता है कि काफ़ी सक्सेसफुल फीमेल रूलर रही हैं वाकाटाका किंगडम में। इस सीलिंग्स में क्या है, नेम लिखे हैं ब्राह्मी स्क्रिप्ट में, साथ में ये भी वैष्णव एफिलिएशन का साइन भी है, जो कि गुप्तास के द्वारा हेल्ड किया गया है। इस सीलिंग्स को यूज़ किया जाता था ऑफिशियल कोई रॉयल परमिशन लेने के लिए, जब इशू होता था कैपिटल सिटी में। वाकाटाका के जो पीपल होते थे वो ट्रेड करते थे ईरान के साथ, और इवन जो मेडिटेरियन सी के बियॉन्ड भी ट्रेड करते थे। रिलीजन देखा जाए तो वाकाटाका किंगडम में मेनली जो शिव के मतलब कि इनको मानते थे, शिव जी को मानते थे, लेकिन जो क्वीन की पावर थी वो अलाउ करती थी कि वो किसी और को कोई भी अपना डिटी चूज़ कर सकते हैं और उन्हें वर्शिप कर सकते हैं। जो महाराष्ट्र में जो रामटेक में जो प्रैक्टिस स्टार्ट हुई थी वो नरसिम्हा को वर्शिप करने की हुई थी, लेकिन क्वीन जो प्रभावती थी उनका वैष्णवी प्रैक्टिसेस को वो फॉलो करती थी, और उन्होंने महाराष्ट्र के विदर्भा रीजन तक वैष्णवी रिलीजन को क्या किया, फैलाया। टेम्पल देखते हैं, बहुत टेम्पल्स जो इस वक्त बने, जैसे केवल नरसिम्हा, रुद्र नरसिम्हा, वो देखा जाए हमने। ठीक है, ये क्वीन प्रभावती गुप्ता के टाइम में बने। ऑक्यूपेशन देखा जाए तो वहाँ के लोगों का उस वक्त एनिमल रियरिंग मेन ऑक्यूपेशन होता था। 7 स्पीसीज़ हमने देखा कि जो मेनली जो डोमेस्टिकेट करी जाती थी, कैटल, गोट, शिप, पिग, कैट, हॉर्स एंड फोल।
इन 7 एनिमल्स को लोग क्या करते थे, घर में पालते थे। कॉपर प्लेट जो की हुई क्वीन प्रभावती गुप्ता ने हमने एक डिस्कवर करी है, जो कि कॉपर प्लेट एक हमने डिस्कवर करी है जो कि क्वीन प्रभावती गुप्ता के द्वारा इशू की गई थी। इसमें हमने देखा है, इसमें क्या है कि पूरी जनरेशन के बारे में थोड़ा लिखा हुआ है, जैसे प्रभावती गुप्ता के फादर के बारे में चंद्रगुप्ता सेकेंड, उनके ग्रैंडफादर के बारे में समुद्रगुप्ता, इनके बारे में लिखा है। एक हमने लॉर्ड गणेशा का आइडल मिला है, मूर्ति मिली है, जिसमें ये देखा जा रहा है कि उस वक्त को जो एलिफेंट गॉड को भी काफ़ी माना जाता था, मतलब कि हाथी है उसको गॉड के रूप में माना जाता था। ठीक है, कुछ वकाटका की डायनेस्टी के बारे में पढ़ लेते हैं। वही गाइस, अगर आपने एशियन हिस्ट्री नहीं पढ़ी है तो अगर आप ये पढ़ लेते हैं तो ये है कि आपको कुछ पता चला जाएगा, थोड़ा नॉलेज हो जाएगी। वकाटका किंगडम ने सतवाहना किंगडम को सक्सीड किया था 3rd और 5th सेंचुरी में किया था। ये कंटेम्प्रेरी होता था गुप्तास के, ठीक है, जो कि नॉर्दर्न इंडिया में रूल करते थे, उन्हीं के कंटेम्प्रेरी होते थे। ये किंगडम कहाँ से एक्सटेंड होता था, मालवा गुजरात के रीजन से लेके तुंगभद्रा रिवर से होता था। नॉर्थ में जो होता था इनके मालवा और गुजरात होता था और तुंगभद्रा रिवर तक ये जाता था। एज वेल एज ऑल्सो फ्रॉम द अरेबियन सी, और इधर वेस्ट में अरेबियन सी होता था और ईस्ट में छत्तीसगढ़ तक ये जाता था। जो इनके ब्राह्मणी जो चीफ थे वो थे विंध्य शक्ति थे। वकाटका रूलर्स ने काफ़ी मतलब मैट्रिमोनियल एलियंस भी अदर डायनेस्टीज़ के साथ बनाए हुए थे, जैसे जो गुप्ता एम्परर की चंद्रगुप्ता मतलब प्रभावती गुप्ता की जो मैरिज हुई थी वो वकाटका किंग रुद्रसेना सेकंड के साथ हुई थी। जो वकाटकास थे वो आर्ट और आर्किटेक्चर लिटरेचर के काफ़ी शौकीन थे, उन्होंने शिव को काफ़ी माना। कुछ रॉक कट जो बुद्धिस्ट के विहारस और चैतियास थे वो अजंता केव्स में देखने को मिले, जो कि वकाटका के किंग के द्वारा हरिसेना के द्वारा बनाए गए थे। ठीक है, जो अजंता केव्स में बुद्धा के विहारा या चैतियास बने हुए हैं रॉक कट, वो वकाटका किंग हरिसेना के द्वारा बनाए गए हैं। ठीक है, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज इन न्यूज़, कुछ बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज हैं जो कि भी न्यूज़ में थी। एक है भुजंगा कोंडा एंड द लिंगलमेटा मोनेस्ट्रीज। ये मोनेस्ट्रीज हैं, ये आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के अंदर संक्रम विलेज की हैं, जो कि माना जा रहा है 3rd सेंचुरी BC से बिलोंग करती हैं। इसमें हमने साइट्स में देखा है कि यहाँ बुद्धा की 3 फॉर्म्स हैं, कि 3 फॉर्म्स हैं। एक तो थेरावाडा पीरियड, थेरावाडा पीरियड में जहाँ लॉर्ड बुद्धा को एक टीचर की तरह माना जाता था। महायाना में जहाँ बुद्धा की मूर्ति को में माना जाता था, उनको मतलब भगवान के रूप में माना जाता। वज्रयाना जहाँ पे बुद्धा को एक प्रैक्टिस किया तांत्र और इजरोल्टिक फॉर्म में, मतलब तांत्र शक्ति इसके रूप में माना जाता। विशाखापट्टनम फेमस है ऑलरेडी बुद्धिस्ट साइट्स के लिए, जैसे थोतला कोंडा, अपिकोंडा, बाबीकोंडा, वहाँ पे ऑलरेडी विशाखापट्टनम में बुद्धिस्ट की और साइट्स भी हैं। सेकंड है मोगलामारी मोनेस्ट्री। ये मोगलामारी मोनेस्ट्री वेस्ट बंगाल में मिली है, जिसमें 2 मोनेस्ट्रीज मिली हैं। एक तो मुगल विहारिका एंड द यज्ञ पिंडिका महावारिका। इस मोनेस्ट्रीज को माना जा रहा है 6th सेंचुरी या 12th सेंचुरी से बिलोंग करती हैं। 2 मोनेस्ट्रीज की प्रेजेंस ये पता चलता है कि ये ईस्टर्न इंडिया में मतलब कि सिंगल कंपाउंड की तरह एक्ट करती हैं। जो मोगलामारी है ये सुवर्ण रेखा के बैंक्स पे मतलब कि स्थित है। जो साइट है वो कंसीडर की जा रही है लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट आर्कियोलॉजिकल एग्जीक्यूशन वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में ये ओल्डेस्ट है, ठीक है, और लार्जेस्ट है। इसे दांतापुर बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो चाइना के जो बुद्धिस्ट मोंक थे और जो इन्होंने विजिट किया था ह्यून त्सांग, उनके बारे में भी इसके में लिखा है। फिर और देख लेते हैं धर्मशाला में एक कीर्ति झेपिया मोनेस्ट्री। अगर आप कभी गए हो धर्मशाला तो वहाँ पे तिब्बत की बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, ये मेनली 1992 में बनाई गई थी। जब जो तिब्बत के मोंक्स थे उन्होंने जब तिब्बत छोड़ के इंडिया में क्या किया था, मतलब कि प्रवेश किया था, तब से वो यहाँ पे रह रहे हैं। लामायूरी मोनेस्ट्री है, ये लद्दाख में है। ये मेन सीट है किसकी, द्रिकुंग कागुआ ट्रेडिशन। ये तिब्बत के जो अपने बुद्धिज़्म है उनका नाम है, उनकी मेन सीट है, ये लद्दाख के लोअर पार्ट में है। ये माना जा रही 11th सेंचुरी की है, जो जब स्कॉलर महासिद्धाचार्य नरोपा ने इसका फाउंडेशन रखा था। इस मोनेस्ट्री का जो फाउंडेशन किसने रखा था, महासिद्धाचार्य नरोपा ने रखा था। ये मेन सीट है किसकी, तिब्बत के बुद्धिज़्म की, द्रिकोंग कागुआ ट्रेडिशन की, और ये है कहाँ, लद्दाख में। ठीक है गाइस, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो से पर्सनैलिटी स्टार्ट करूँगी और कोशिश करूँगी आज एक और वीडियो ला के इस पर्सनैलिटीज़ वाले चैप्टर को ख़त्म करूँ। तब तक के लिए गाइस बाय बाय, टाटा।